हेलो एवरीवन। तो आज का क्वेश्चन है हमारा मिनिमम ऑपरेशंस टू एक्सीड थ्रेशोल्ड वैल्यू 2 दैट इज 3066। तो क्वेश्चन में हमें एक नम्स वेक्टर दे रखा है और एक के की वैल्यू दे रखी है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है कि इस नम्स वेक्टर में हमें ये तीनों ऑपरेशन तब तक करने हैं जब तक कि सारी वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं आ जाए, ठीक है। यानी कि ये तीनों ऑपरेशन हमें तब तक करने हैं जब तक इसमें सारी वैल्यूज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू के ना आ जाए, ठीक है। तो एक और चीज़, ये ऑपरेशन तभी कर सकते हैं जब साइज़ क्या हो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा, क्योंकि हमें एक्स और वाई दो पे कर रहे हैं ना, इसलिए। अब ये ना हम इस पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि चूज टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज फ्रॉम नम्स। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू हम देखें तो हमारी ये 1 और 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया है कि रिमूव दैम, तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं। तो 1 और 2 को हमने रिमूव कर दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है कि ये इंसर्ट करो, ठीक है। तो ये इंसर्ट करके देखते हैं। अच्छा, रिमूव कर दिया ना, तो हम इसको थोड़ा अपडेट करके लिख देते हैं कि रिमूव के बाद अब इस पे क्या बचा, 11, 10 और 3, ठीक है। और जो रिमूव किया हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। क्या है, हमने रिमूव किया 2 और 1 को, तो उसे भी लिख लेते हैं 2, 1, ठीक है। अब क्या बोला गया हमसे कि आप ये इंसर्ट कीजिए। ये देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कि मिनिमम ऑफ 2 और 2, 1 लीजिए, उसको इंटू कराइए 2 से, प्लस मैक्स ऑफ 2, 1 लीजिए, ठीक है। तो मिनिमम क्या है इन दोनों में, 1 आएगा, ठीक है। इसको हम 2 से इंटू कराएंगे, प्लस मैक्स क्या आएगा इन दोनों में, ऑफ कोर्स 2 आएगा। तो 2 + 2 कितना होता है, 4, ठीक है। अब हमसे बोला गया था कि इसे इंसर्ट कर देना, तो हम 4 को इंसर्ट कराएंगे। तो 4 को हमने क्या किया, यहाँ इंसर्ट कराया। तो हमारी जो वेक्टर थी वो अपडेट क्या हो गई, 11, 10, 3 और 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे चेक कि क्या के से सारी वैल्यू बड़ी हैं। तो हाँ, ये तो बड़ी है, ठीक है। ये भी इसके इक्वल इक्वल और बड़ी चलेगी, ठीक है। ये दोनों छोटी हैं, तो अभी भी हम इस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। हम फिर से करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, चूज टू स्मॉलेस्ट वैल्यूज। तो हमने दो छोटी वैल्यू ले ली, बोला कि उसे रिमूव कर दो, हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया। तो हमारी वेक्टर अपडेट होके क्या हो गई, हमारी वेक्टर हो गई 11, 10, बस। और जो हमने रिमूव किया है उसे यहाँ लिख लेते हैं 3, 4, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि आप इसे इंसर्ट कर दीजिए। तो इसमें भी हम यही कर लेते हैं। तो मिनिमम ऑफ क्या लेना है हमें, 3, 4, ठीक है। इसको इंटू कराना है 2 से, और मैक्स लेना है हमें 3, 4 का, 3, 4, ठीक है। मिनिमम क्या आएगा इन दोनों में, 3 आएगा। इसको 2 से इंटू कराएंगे, एंड इसमें मैक्स क्या आएगा, 4। तो 3, 2 = 6 + 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 है इसे इंसर्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को इंसर्ट कराएंगे। तो हमारी वेक्टर अपडेट क्या हो गई, 11, 10, 10। अगर तुम अब ऑब्जर्व करो तो सारी वैल्यू हमारी के से बड़ी हैं या फिर इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फाइनल हो गया। अब हमें ये सारे ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो तीनों ऑपरेशन है हमने कितनी बार किए, एक एक बार हमने हटाया था, ठीक है, और एक और बार हमने हटाया। तो हमने टोटल कितनी बार किया, काउंट हमारा हो गया 2। तो यही हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके अप्रोच पर। अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि हमें स्मॉलेस्ट 2 वैल्यू चाहिए होंगी हमेशा, ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 वैल्यूज़, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ना कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जल्दी मिल जाए, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट सॉर्टिंग लगाएंगे तो हमें सॉर्टिंग कई बार लगानी पड़ेगी, हर बार हम जब ऑपरेशन करेंगे उसके बाद हमें सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी। तो अगर हमें उसे हटाना है, ठीक है, क्योंकि अपनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, ठीक है। तो अगर हमें इसे हटाना है तो हमें कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमने ना मिन हीप का नाम सुना होगा, ठीक है, मिन हीप। तो मिन हीप में क्या होता है, सबसे ऊपर छोटी वैल्यू होती है, उससे नीचे उसके बड़ी, नीचे उसकी बड़ी, ठीक है। ये होता है मिन हीप, डन। तो हमारे C++ में ना मिन हीप कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, थ्रू प्रायोरिटी क्यू। कैसे किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू की मदद से। तो यहाँ पे भी हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे। तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम हम देंगे PQ, ठीक है। नम्स के सारे एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं, तो सबसे, क्योंकि ये मिन हीप है, क्या है, मिन हीप, तो इसमें क्या होगा, नीचे बड़े एलिमेंट्स आएंगे और ऊपर छोटे, तो इसका साइज ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इंसर्ट कराते हैं, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, 11, ठीक है। फिर इसमें क्या आएगा, 10, फिर इसमें क्या आएगा, 3,
फिर इसमें आएगा 2, फिर इसमें आएगा 1। डन, इंसर्ट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। जो 3 स्टेप हमसे बोले गए थे, हमें सबसे छोटे एलिमेंट्स को उठा लेना है। तो इस केस में 1 और 2 सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं। ये हमारा x मान लो, ये हमारा y मान लो। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये इंसर्ट कराना है। तो हम करेंगे, तो मिनिमम ऑफ 1,2 कितना होगा, उससे 2 का इंटू प्लस मैक्स ऑफ 1,2, ठीक है। तो अगर ये हम करें तो मिनिमम कितना आ जाएगा, 1 और 2 में 1 आ जाएगा, उसको इंटू कराएंगे 2 से, प्लस हमें क्या लेना है, मैक्स ऑफ 1,2, तो मैक्स में 2 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 विच इज़ 4। तो हमें अब इंसर्ट क्या कराना है, 4, ठीक है। तो 4 को हम इंसर्ट कराते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको दोबारा से बना लेते हैं। ये चेंज होके अब क्या हो गया होगा, अब इसमें हम इंसर्ट कराएंगे अपने 11 पहले से ही था, 10 पहले से ही था, और अपना इसको 4 को इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। 3 भी पहले से ही था, 4 हमारा बड़ा है ना, तो पहले हमारा 4 आएगा एंड देन हमारा 3 आएगा, ठीक है। 3 पहले से था ना इसलिए। तो अब हमें जो ऑपरेशन करने हैं वो अब इस पे करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो के से छोटे हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें से हम सबसे दो छोटे एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा 3 और वाई क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर से हम इस ऑपरेशन को करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेशन है हमारा ये मिनिमम ऑफ 3,4 लेना है, उससे हमें मल्टीप्लाई कराना है 2 से, प्लस मैक्स ऑफ 3,4 लेना है, ठीक है। अभी देखो मिनिमम क्या है, 3,4 में 3, ठीक है। इसको इंटू कराएंगे 2 से, प्लस करेंगे 3 और 4 में मैक्सिमम लेंगे, तो 4 हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। अभी क्या हुआ, 3 2 6 प्लस 4 कितना आया, 10, ठीक है। तो हमें क्या इंसर्ट कराना है, 10 को। तो अब ये हमारा अपडेट होके क्या हो जाएगा, ये हमारा अपडेट होके हो जाएगा। पहले से इसमें 11 था, 10 था, ठीक है। ये दोनों तो हट चुके थे, और अब हमें क्या इंसर्ट कराना है, 10। तो हम 10 इसमें इंसर्ट करा देंगे। अब तुम ध्यान से देखो कि सारी वैल्यूज हमारी के से या तो बड़ी हैं, यानी 10 से या तो बड़ी हैं या उसके बराबर है। तो ये हमारा हो चुका है, इसमें हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखो हमें रिटर्न क्या करना है। ये जितनी बार हमें रिमूव इंसर्ट वाला ऑपरेशन करना है ना, उतनी बार हमें काउंट अपना बढ़ा देना है। वो ये पूछ रहा है कि ये जो ऑपरेशन है ये तुम्हें कितनी बार करना पड़ रहा है जिससे तुम्हारा ये बन जाए, ठीक है। कितना मिनिमम टाइम्स, कितने मिनिमम टाइम्स करना पड़ रहा है कि तुम्हारा ये हो जाए, क्या हो जाए, कि सारे वैल्यूज जो है वो के से बड़े या के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये एक बार हमने किया था और ये हमने दूसरी बार किया, तो इस केस में हमारा आंसर क्या रिटर्न होगा, हमारा रिटर्न होगा आंसर 2, ठीक है। तो यही अप्रोच है। हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यों लेंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं। कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे कि कितने बार हम ऑपरेशंस करा रहे हैं, ठीक है। एक हमें प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे मिन हीप की तरह इम्प्लीमेंट हो। वेक्टर ऑफ इंट इस तरीके से मिन हीप इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। पी क्यू नाम दे देंगे। हमारा स्टेप 1 क्या था कि सबसे पहले नम्स के जितने ये रहा है, ये जो है ना नम्स के जितने एलिमेंट्स है इसे प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट करा लो। तो हम वही करते हैं, फॉर इंट आई इक्वल 0। आई को हम कहाँ तक चलाएंगे, जहाँ तक हमारा नम्स का लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। आई प्लस प्लस करेंगे और पी क्यू में इंसर्ट कर देंगे, पी क्यू डॉट पुश। अच्छा, प्रायोरिटी क्यू में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश पॉप, ठीक है, और तीसरा भी होता है जिसमें हम टॉप एलिमेंट देख सकते हैं। तो पी क्यू डॉट पुश में हम क्या करेंगे, नम सेट आई। हमने सारे एलिमेंट पुश करा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि सारे एलिमेंट पुश हो चुके हैं, अब प्रायोरिटी की है तो सबसे छोटे जो एलिमेंट्स होंगे वो ऊपर होंगे और बड़ी एलिमेंट्स नीचे होंगे। हमें क्या चाहिए, टॉप के 2 छोटे एलिमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि कब तक हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जब तक करने हैं जब तक कि हमारा जो प्रायोरिटी क्यू में सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं वो हमारे के से बड़े या के बराबर ना आ जाए। तो लिखेंगे कैसे कि पी क्यू का जो टॉप एलिमेंट हो, क्योंकि टॉप एलिमेंट सबसे छोटा होगा, वो हमारे के से अगर छोटा है तब ये हमें ऑपरेशन कराना है। एंड पी क्यू का जो साइज होना चाहिए ना वो कम से कम 2 होना चाहिए, तभी तो हम एक्स एंड वाई ले पाएंगे, तभी ऑपरेशन होने हैं, ठीक है। कब कब होने हैं, जब तक कि जब हमारा प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट के से छोटा हो और पी क्यू का साइज हमारा 2 हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, इंट एक्स इक्वल पी क्यू
डॉट टॉप। ठीक है, इसको पॉप करेंगे तभी तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, क्योंकि हम ऐसे इंडेक्स वाइज तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू में। तो हमने क्या किया, पी क्यू डॉट पॉप। डन। अब यही हम वाई ले लेंगे इसी तरीके से, पी क्यू डॉट टॉप और फिर पी क्यू डॉट पॉप। अब हमें क्या करना था, ये इंसर्ट कराना है, तो इसे कॉपी करेंगे और एक नया नंबर लेंगे, इंट न्यू नम। ठीक है, उसमें से कैलकुलेट करा देंगे। डन। अब क्या करेंगे, इसे पी क्यू में पुश कर देंगे न्यू नम को। ठीक है, और काउंट वेरिएबल को बढ़ा दें। अब जितनी बार ये ऑपरेशन होगा उतनी बार हमारा काउंट वेरिएबल बढ़ता जाएगा, और रिटर्न कर देंगे काउंट को। डन। कुछ दिक्कत है? रन करके देखते हैं। ये बोल रहा है इंटीजर ओवरफ्लो इस वाले टेस्ट केस में। अगर हम देखें कि हम मिनिमम लेंगे तो मिनिमम इन दोनों में क्या होगा, हमारा कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी, सेम है ना दोनों, उसको इंटू टू होगा, और फिर वही इस दूसरे वाले से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला है कि इंट में स्टोर नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, हम लॉन्ग लॉन्ग में करा लेंगे। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया, इसको भी हम लॉन्ग लॉन्ग में करा लेंगे। ये भी हो गया। अब ये भी तो हमें लॉन्ग लॉन्ग में चेंज करना पड़ेगा, वरना लॉन्ग लॉन्ग की वैल्यू इंट में कैसे स्टोर होगी। अभी भी ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ना ब्रैकेट्स का दिक्कत था, तो वो मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, अभी क्योंकि हमने लॉन्ग लॉन्ग में चेंज किया है, तो अब जब ये इसमें पुश करेगा तो न्यू नम क्या है, हमारी एक लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में हमने ऊपर ये इंट में स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो हम इंट को हटा के क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग ऐड कर देंगे। फिर हमें पुश क्या करानी है, लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू। फिर लॉन्ग लॉन्ग मैंने ऐड कर दिया। अब रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं, चल रहा। टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा एक फॉर लूप चल रहा है जो कि एन टाइम से, एंड फिर उसके बाद हमारे प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट पुश हो रहे हैं। तो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट पुश होने के लिए, जब भी कोई एलिमेंट उसमें पुश होता है तो ऐसा नहीं होता वो डायरेक्ट टॉप पे जाके लग जाए, वो अंदर चेक करता है कि क्या कौन सी इसकी सही पोजीशन है, और वहां जाके एलिमेंट को बैठाता है, क्योंकि प्रायोरिटी की जो है ना वो अंदर से सॉर्टेड होता है हमारा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो किसी भी एलिमेंट को सही जगह लगाने के लिए लॉग इन टाइम लगता है। तो बाहर चल रहा है हमारा एन टाइम्स और अंदर चल रहा है हमारा लॉग एन टाइम्स, तो ओवरऑल कितना हो गया इस लूप के लिए, एन लॉग एन। ठीक है, अब आते हैं इस वाइल लूप पे। तो इसने बोला कि मैं तब तक चलूंगा जब तक कि मेरा प्रायोरिटी क्यू का जो टॉप एलिमेंट है वो के से छोटा हो। ठीक है, अभी कब तक चल सकता है, मान के चलो कि सारे एलिमेंट छोटे हैं। ठीक है, तो क्या होगा ना, ये कब रुकेगा, जब हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 से छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि कितनी बार चल गया ये हमारा चल गया n-1 टाइम। ठीक है, और अंदर क्या हो रहा है, हमारे वही टॉप एलिमेंट देखा जा रहा है, ये बिग O 1 में हो जाएगा। पॉप किया जा रहा है, पॉप भी लॉग एन टाइम लेता है, और यहाँ पुश भी हो रहा है तो यहाँ पे भी लॉग एन। तो यहाँ हमारा बाहर जो है, अगर हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दें तो ये बिग ऑफ एन आ जाएगी, एंड अंदर है हमारी लॉग एन, तो यहाँ पे भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ लॉग एन लॉग एन। ठीक है, अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, हमने ना एक प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया है। ठीक है, तो वो कितना साइज लेगा, एन एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा है तो एन। तो टाइम हमारा हो गया एन लॉग एन, और स्पेस हमारा हो गया एन। थैंक यू।